पता नहीं यार ऐसा क्यों होता है कि कोई भी आईसीसी टूर्नामेंट होता है और इंडिया को एडवांटेज मिल रहा है, इस बारे में बातें होने लगती हैं। 2023 का ओडीआई वर्ल्ड कप हुआ था, तब भी इसी तरह की बातें होने लगी थी कि भैया इंडिया को तो एडवांटेज है। 2024 के टी20 वर्ल्ड कप में भी कुछ इस तरह की बातें सुनाई दी थी कि भैया इंडिया को पता है कि उसके मैच तो कहाँ कहाँ पर होने, तो वो बिल्कुल सेफ है। और अब चैंपियंस ट्रॉफी के टाइम पर भी यही बातें होना शुरू हो गई कि भैया इंडिया को तो बिल्कुल ऐसा एडवांटेज मिल रहा है कि उसका तो हारना मुमकिन ही नहीं है। दरअसल दोस्तों, आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 2025 अभी फिलहाल चल रही है, पर उससे भी ज्यादा गर्मा गर्मी किसी और चीज को लेकर हो रही है, और वो है कि इंडिया को कुछ फायदे मिल रहे हैं, कुछ ऐसे फायदे मिल रहे हैं जो कि होम एडवांटेज के बराबर है, और बाकी की जो टीम्स हैं वो बस देख रही हैं, वो कुछ कर नहीं पा रही। देखिए, सवाल यह है कि क्या दुबई एक नया वानखेड़े बन चुका है, और क्या ये सच में अनफेयर प्रैक्टिस है? आज इस वीडियो में हम लोग इसी चीज का पूरा ब्रेकडाउन करने वाले हैं। सबसे पहले बात करते हैं उस कंट्रोवर्सी के बारे में कि ये कंट्रोवर्सी आखिर शुरू कहां से हुई है। देखिए, आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 2025 एक हाइब्रिड मॉडल में हो रहा है। पाकिस्तान होस्ट नेशन तो है, लेकिन इंडिया को अपनी गवर्नमेंट की तरफ से वहां पर जाने का क्लियरेंस नहीं मिला, जिस तरह का रिपोर्ट में बताया गया। तो ऐसे में आईसीसी ने क्या किया? आईसीसी को, क्योंकि इंडिया को खिलाना जरूरी था, बिना इंडिया के ये पूरा टूर्नामेंट फ्लॉप हो जाता, तो ऐसे में इंडिया के सारे मैचेस शिफ्ट कर दिए गए दुबई इंटरनेशनल स्टेडियम यूएई में। मतलब जो भी टीम इंडिया से टीम खेलना चाहती है उसको पाकिस्तान से दुबई ट्रैवल करना पड़ेगा। मतलब इंडिया तो एक ही जगह पर रहेगी, लेकिन दूसरी टीमों को बार बार इंडिया से खेलने के लिए दुबई जाना पड़ेगा। इवन पाकिस्तान को भी इंडिया एक ही जगह पर रहेगी, एक ही ड्रेसिंग रूम में रहेगी, एक ही ग्राउंड की पिचेस का इस्तेमाल करेगी, और बाकी टीम्स पूरी दुनिया में मतलब इस टूर्नामेंट को खेलने के लिए दो देशों के बीच में घूमती रहेंगी। अब इस बात के ऊपर कुछ लोग बोल रहे हैं कि इंडिया को एक तरीके का अनफेयर एडवांटेज मिला हुआ है। दरअसल पहले आया इंग्लैंड के दो फॉर्मर क्रिकेटर्स माइकल एथरटन और नासिर हुसैन का बयान। एथरटन ने बोला कि इंडिया का एक ही जगह पर खेलना बहुत बड़ा एडवांटेज है, बाकी सब टीम्स को एडजस्ट करना पड़ेगा, अलग अलग वेन्यूज पर जाना पड़ेगा, लेकिन इंडिया सिर्फ दुबई की कंडीशंस पे फोकस करेगा। वहीं नासिर हुसैन, जो कि इंग्लैंड के कप्तान रह चुके हैं, उन्होंने भी इस बात से एग्री करते हुए कहा कि, और उनका एक किलर डायलॉग भी ये रहा, उन्होंने तो सीधे तौर पर कहा कि पाकिस्तान होस्ट है, लेकिन इंडिया को है होम एडवांटेज यहां पर सीधे तौर पर मिला हुआ है। चलिए, अब जरा सोचते हैं कि ये सच में क्या एडवांटेज बहुत बड़ा है। सबसे पहली बात तो ये कि फैमिलियर कंडीशंस जो होती हैं वो काफी हद तक देखिए फेवरेबल तो होती हैं, लेकिन इंडिया हर मैच एक ही पिच पर नहीं खेलने वाला है। हर मैच में पिच अलग रहने वाली है, तो ऐसे में पिच का बिहेवियर बदलेगा, बाउंड्री की डायमेंशंस बदलेंगी, और वेदर कंडीशंस भी इंडिया के हाथ में नहीं है। सब कुछ जानकर भी उसके बाद ऐसी बातें बोलना कि इंडिया को एडवांटेज है, ये बात समझ में नहीं आती। बाकी टीम्स जब दुबई आएंगी, उनको देखिए एडजस्ट तो करना पड़ेगा, और उनको एडजस्ट करने में टाइम भी लगेगा। उसमें ही बस थोड़ा सा एडवांटेज इंडिया को मिल रहा है, बाकी उसके अलावा तो ऐसा नहीं है कि हर मैच एक जैसा ही होना है। पॉइंट 2 है, ट्रैवल का किसी भी तरीके का फटीग नहीं होगा। जब सारी की सारी टीम्स पाकिस्तान के अलग अलग स्टेडियम से ट्रैवल करती रहेंगी एक दूसरे स्टेडियम में और दुबई की तरफ आती रहेंगी, टाइम जोन भी उसमें देखिए चेंज होता है, थोड़ा बहुत जेट लैग का भी डिफरेंस आता है, पिच कंडीशंस भी अलग होती हैं, सब कुछ बाकी टीम्स को मैनेज करना पड़ेगा। लेकिन इंडिया का क्या? इंडिया को एक ही होटल में रहना है, एक ही स्टेडियम में रहना है, और पूरा का पूरा कंफर्ट इंडिया को मिलेगा। इसके अलावा स्मार्ट टीम सिलेक्शन इंडिया ने पहले से ही दुबई की कंडीशंस को देखते हुए कर लिया था, तभी तो इंडिया ने 5 स्पिनर्स अपने स्क्वाड में डाल ली, कुलदीप, अक्षर, जडेजा। पाकिस्तान के अगेंस्ट इन लोगों ने 5 विकेट निकाले थे। बाकी टीम्स 1 या 2 स्पिनर लेकर दुबई आएंगी, और उनको उतना ही ज्यादा स्ट्रगल भी करना पड़ेगा। अब बात करते हैं रिएक्शन की। देखिए, ऑस्ट्रेलिया के कप्तान पैट कमिंस ने ओपनली बोला है कि इंडिया को सेम स्टेडियम पे खेलने से एक बहुत बड़ा एडवांटेज मिल गया है, ये टूर्नामेंट के बैलेंस को अफेक्ट कर रहा है। वहीं पाकिस्तान के फैंस और प्लेयर्स भी इस बात से फ्रस्ट्रेटेड हैं। मोहम्मद रिजवान ने तो इंडिया को लेकर सीधे सीधे बोल दिया था कि हमने बहुत मेहनत करी, पर यह टूर्नामेंट हमारे लिए काफी मुश्किल हो चुका है। अब ऐसे में सवाल ये उठता है कि क्या वाकई में ये एक अनफेयर प्रैक्टिस है? देखिए, एक तरफ तो इंडिया ने कुछ रूल्स ब्रेक नहीं किए, आईसीसी ने फैसला लिया और इंडिया सिर्फ अपने मैचेस दुबई में खेल रहा है। दूसरी तरफ देखो तो बाकी टीम्स क्लियरली डिसएडवांटेज में है, उनको हर बार नए कंडीशंस के हिसाब से अडेप्ट तो करना ही पड़ेगा। तो फिर क्या एडवांटेज यहां पर है इंडिया को? बिल्कुल है, डेफिनेटली है। क्या ये अनफेयर है? अब ये आपके ओपिनियन के ऊपर डिपेंड करता है कि ये अनफेयर प्रैक्टिस है या नहीं है, तो ये मैं आपके ऊपर छोड़ता हूं। दरअसल अगर हम इंडिया की परफॉर्मेंस की बात करें तो इंडिया की परफॉर्मेंस भी अभी तक बहुत शानदार ही रही। पहले मैच में बांग्लादेश के अगेंस्ट एक बहुत ही इजी विन थी, शुभमन गिल का सेंचुरी आया था और इंडिया ने एक डोमिनेटिंग चेस किया था।
दूसरा मैच पाकिस्तान को 6 विकेट से हराया, विराट कोहली ने सेंचुरी मारी, कुलदीप ने 3 विकेट लिए और इंडिया ने एक बहुत ही कंफर्टेबल विन हासिल करी। ग्रुप ए में फिलहाल इंडिया टॉप पे है। अगर ये फॉर्म ऐसे ही चलता रहता है तो इंडिया सेमीफाइनल में अपनी जगह को बिल्कुल सही तरीके से श्योर शॉट कर लेगा। तो दोस्तों, या तो आप टीम इंडिया के लिए चीयर कर सकते हैं या फिर आप डाउट वाली सिचुएशन में रह सकते हैं। अब देखिए, इंडिया का दुबई में खेलना उनके लिए एडवांटेज है या नहीं, इस बारे में बहसें चलती रहेंगी। हमको इस बात से मतलब है कि हमारी टीम खेलने कैसी वाली है। लेकिन ये टूर्नामेंट अनफेयर हो गया है या नहीं, ये आपको मुझे बताना है कि आपका इसके ऊपर क्या ओपिनियन है। कमेंट सेक्शन में बता दो जाकर। और कुछ सवाल भी हैं, जैसे कि क्या इंडिया को सच में अनफेयर एडवांटेज मिल रहा है या फिर बाकी टीम्स को बस एक्सक्यूज चाहिए है इंडिया के डोमिनेशन को थोड़ा सा बैलेंस करने का। कैसा लगा आपको ये वीडियो, कमेंट में जाकर जरूर बताइएगा, लाइक कीजिएगा और इंडिया की जीत को देखना चाहते हो तो भाई मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। चलिए, मिलते हैं आपसे एक और अगले वीडियो में। मेरे इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।